सुप्रभात। सभी को नमस्कार। आइए शुरू करें आज की साधना। दोनों पांव फैलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन को सीधा करें, पांचों उंगलियां मिला लें, पंजों को अधिक से अधिक सामने तानें, घुटनों को दबाएं, धीरे धीरे पंजे अंदर की ओर खींचिए, सामने, अंदर की ओर, सामने, अंदर की ओर। इसी प्रकार करते जाएं, आंखें कोमलता से बंद। अब दोनों हाथों से घुटने के समीप जंघा को पकड़ लें और दाएं हाथ से साइकिल के पैडल की तरह पांव को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। बायां पंजा आपका तना रहेगा, घुटना सीधा रहेगा। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान। घुटने का जोड़ प्रभाव में आता है। इसी क्रिया को उल्टी दिशा से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। प्रयास करें जब पांव आपका सीधा हो जाए तो पंजा सामने ताने। जब आपका घुटना मुड़े तो कोशिश करें पंजा अंदर की ओर ताने। दूसरा पांव बिल्कुल सीधा रखें। धीरे धीरे वापस आएं और इसी क्रिया को बाईं टांग से करें। स्थिति लें, क्लॉकवाइज, सामने की ओर पैडल, बायां पांव सीधा, कमर गर्दन यथासंभव सीधी। विपरीत दिशा। ये छोटी छोटी क्रियाएं घर पर भी जब आपको समय मिले करें। सुंदर प्रभाव आता हुआ धीरे धीरे आ जाएं वापस। विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। थोड़ा आसन के ऊपर चलेंगे। चलिए धीरे धीरे दोनों पांव सीधे और करना शुरू कर दें। जैसे दही बिलोते हैं ऐसे पूरा हाथ सामने। चलिए जी, आसन के अगले हिस्से पर आएं, फिर पीछे जाएं। साथ साथ हाथ चलें, चेहरे पर खुशी। पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती हुई, आलस्य दूर होता हुआ। करिए जी, करिए करिए करिए। कोशिश करें घुटने उठे नहीं। पाँव मिलाकर कर सकें तो मिलाकर करें, अन्यथा थोड़ा खोल कर करें। हाथ चलिए, चलाइए जी, ज़्यादा से ज़्यादा चलाइए जी हाथ। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी, चलिए, चलेंगे चलेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। करिए करिए करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हाथों का स्टैंड बनाकर बंद आंखों में विश्राम। सुंदर अनुभूति, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई के लिए स्थिति लेंगे।
एड़ियाँ निकट लेकर आएं, कमर को गर्दन को सीधा करके दोनों घुटने तितली की भांति ऊपर नीचे करें। करें जी करें। थोड़ा और एड़ियों को प्रयास कीजिए, निकट आएं। जितनी एड़ियाँ निकट रहेंगी उतना लाभ मिलेगा, समय आपका उतना ही लगना है, प्रयास ज़रूर करिए। घुटनों को भी कोशिश करें आसन के निकट ले जाने की। पाँव के जोड़, थाई की मांसपेशियाँ, पूरी रीढ़, कंधे प्रभाव में करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। एक बार पूरा प्रेशर घुटने का नीचे बनाकर रुक जाएं। एड़ियाँ निकट से निकट, घुटने का प्रेशर नीचे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। और दबाइए घुटनों को, थाई को नीचे दबाइए दबाइए। धीरे धीरे आ जाइए वापस विश्राम की स्थिति, रिलैक्स। होठों पर प्रसन्नता, मुस्कान। एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन के लिए पहले दाईं टांग को मोड़िए, फिर बाईं टांग को मोड़िए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ और गर्दन को सीधा कर लीजिए। जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं सभी से प्रार्थना, समय से जुड़ें। छोटी छोटी क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ पल श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें। ईश्वर का ध्यान करें। ईश्वर कृपा से हम सब एक नया दिन देख रहे हैं। नए दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक साधना से करने जा रहे हैं। इसके लिए प्रभु के प्रति नतमस्तक होइए। मन में संकल्प लें कि अगला 1 घंटा केवल शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी कक्षा में उपस्थित रहूँगा, रहूँगी। हर एक क्रिया बड़े ध्यान से, संभव हुआ तो आँख बंद करके करेंगे। 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। पूरी श्रद्धा के साथ गहरा लंबा श्वास लीजिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बंद आँखों में धीरे से पद्मासन खोल लीजिए। अपने आप को सामान्य कीजिए। सामान्य श्वास। पहले आज खड़े होने के आसन करेंगे, फिर कुछ नए आसन बैठने वाले करेंगे। बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाए। सबसे पहले कटी चक्रासन। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी बनाइए। दोनों भुजाएं सामने कंधे की सीध में,
उंगली अंगूठे मिले हुए, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं गर्दन सहित ले चलें राइट साइड में। पाँव के पंजे अपनी जगह से ना हिले। पूरा प्रयास इस बात का जरूर करें। कोहनी आगे से ना लटके नीचे, इस बात का भी प्रयास करें। धीरे धीरे आ जाएंगे सामने, ले चलें बाईं ओर लेफ्ट साइड में। नए साधक देख लें, कहीं भी कोई डाउट हो, अलका जी का अभ्यास देखकर अपनी स्थिति को ठीक करें। धीरे धीरे सामने राइट साइड में ले चलें। घुटने में खम नहीं आएगा, पाँव का अंगूठा नहीं उठेगा। सामने बाईं ओर लेफ्ट साइड, कलाई सीधी राइट साइड लेके चलें। अब लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। सामने लेकर आइए, तानते हुए भुजाओं को नीचे ले लें। विश्राम, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। दोनों भुजाओं को सामने लेकर आएं। प्रणाम मुद्रा। धीरे धीरे दोनों भुजाओं को खोलें 180 डिग्री पर। कंधों का प्रेशर पीछे बनाएं, अंगूठे को उंगली से मिला लें और इसी अवस्था में धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर मोड़िए, गर्दन सहित। हाथों को लटकाएंगे नहीं, सामान्य श्वास में रुकें, घुटने को ढीला नहीं छोड़ेंगे। करिए करिए, कलाई नहीं मोड़ेंगे, कंधे का प्रेशर बनाना है। धीरे धीरे आएं वापस, तानते हुए भुजाओं को सामने ले आएं और दोनों भुजाएं नीचे। थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। कोई भी क्रिया में ज़बरदस्ती ना करें, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें। नए साधक विशेष तौर पर ध्यान रखें। एक हम चेयर का आसन करते हैं, आज उसको दूसरी तरह से करेंगे। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों भुजाओं को तानते हुए सर पर की ओर ले जाएं, ऊपर आकाश की ओर खींचे ऊपर। और यहीं से हाथों की पोजीशन यही रहेगी और धीरे धीरे घुटनों को मोड़कर जैसे चेयर पर बैठते हैं ऐसे बैठिए। इसी अवस्था में हाथ ऊपर ही रहेंगे, करिए जी। इससे घुटनों पर, कमर पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है। शरीर को सीधा रखें, कमर को सीधा रखें, केवल घुटनों को मोड़िए, बाकी पूरा शरीर सीधा जैसे आप खड़े हुए थे। धीरे धीरे ऊपर आएं। एक बार फिर से भुजाओं को कान के साथ करें और एक बार फिर से खींचिए। और अच्छा प्रयास करेंगे। अभी जैसे कमर की स्थिति है बिल्कुल वैसे रहे, केवल घुटनों को मोड़िए इसी स्थिति में, बाकी आगे नहीं झुकें, कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, आंखें बंद कर लें, समझ में आ जाए तो। धीरे धीरे वापस आ जाएं, तानते हुए बगल से भुजाओं को नीचे ले आएं। पुनः विश्राम। थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है तो ध्यान रखें, कहीं भी थकावट लगे बीच में भी वापस आ सकते हैं आप, ज़बरदस्ती ना करें। बैलेंसिंग एक्टिविटी करेंगे। अपने दाएं पाँव के घुटने को, पाँव को आगे उठाएं और धीरे धीरे राइट पाँव को गोलाकार घुमाएं। दाएं पाँव को आगे ले लें और घुमाइए क्लॉकवाइज।
कोशिश करें बैलेंस बना रहे, आपका शरीर ना हिले, नीचे बिल्कुल सहारे लेने की ज़रूरत ना पड़े। अब उल्टी साइड में घुमाइए, देख लीजिए जितना शरीर पर हमारा नियंत्रण रहेगा उतने हम स्वस्थ रहेंगे। वापस आ जाएं। अब सेम क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। बाईं टांग को आगे लें और धीरे धीरे घुमाना प्रारंभ कर दें। घुमाइए जी, घुमाइए। पूरा शरीर बाकी सीधा है। दूसरी ओर से करिए, उल्टी साइड से। कहीं भी डाउट लगे ज़रूर देखें, और उसके बाद करना है, फिर रुकना नहीं है। धीरे धीरे आ जाएं वापस। पुनः विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें बंद। अब दोनों हाथों को साइड से तानते हुए, हथेली का रुख ऊपर करते हुए लेके चलें सर की ओर। लेके चलें साइड से, दोनों हाथ ऊपर मिलाइए, फिर तानते हुए नीचे लेकर आए। इसी प्रकार ये एक हुई, फिर से लेकर जाएं, 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5, वापिस 5 बार और, 1, 2, 3, खींच के करें जी, 4, 5, तानते हुए भुजाएं नीचे। थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, शरीर में आए हुए लचीलेपन को, ऊर्जा को महसूस करें। सूर्य नमस्कार आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। प्रतिदिन हम कोशिश करते हैं सूर्य नमस्कार ज़रूर करवाएं, ताकि सारे शरीर को लाभ हो। अपने आप में कंप्लीट आसन है, 12 स्थितियां, सभी पूरा प्रयास करें सही तरीके से हम सूर्य नमस्कार कर पाएँ। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। होठों पर मुस्कान रखें। हर एक स्थिति में मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा। उस मंत्र के उपरांत आपने अगली स्थिति में जाना है। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति। तानी अधिक से अधिक, कलाई को सीधा रखें, 5 उंगली मिला के रखें, घुटने ढीले ना पड़ें बिल्कुल भी। दूसरी स्थिति है ये। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान हो। 206 हड्डियाँ प्रभाव में, 72,000 नस नाड़ियाँ प्रभाव में। ओम रवे नमः। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए, भुजाओं को अलग ना होने दें। देखिए कितनी अच्छी स्थिति। जो नए साधक हैं, कक्षा के उपरांत वीडियो को दोबारा देखें और कोशिश करें जहाँ पर भी हम इम्प्रूवमेंट कर पाएँ उसको करें। नाभि का संकोचन मणिपुर चक्कर प्रभाव में, घुटने में जरा सा भी खम नहीं। करिए करिए पेट को संकुचित करके। ओम सूर्याय नमः। राइट पांव को अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, माथा आकाश की ओर। 15 उंगलियां एक लाइन में हैं। पीछे पांव का घुटना हवा में है। आधा पेट आपका दबा हुआ है, आधा पेट खिंचाव में है। बहुत ही बढ़िया स्थिति दोनों महत्वपूर्ण अंगों के लिए। ओम भान्वे नमः।
दूसरी टांग भी लेकर जाएं। एड़ियों को आसन पर लगाइए, ठुड्डी को कंठकूप से लगाइए। देखिए कितनी अच्छी स्थिति, कितनी अच्छी साधना। और मुझे पूरा विश्वास है आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रतिदिन आ रहे हैं आप लोग, तो प्रभु कृपा से सब क्रियाएं अच्छी होंगी आपकी। ओम खगाय नमः। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। रुकिए रुकिए, कंधों में मजबूती को महसूस कीजिए। बिल्कुल हिलडुल ना हो। छठी स्थिति में आएंगे, लगाएंगे पहले घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड, अनाहत चक्र प्रभाव में है। हल्का नाभि का संकुचन है, कोहनियाँ खड़ी हुई हैं, पंजे खड़े हुए हैं। धरती माँ का स्पर्श विशेष सुकून देता हुआ, तनाव दूर, सहनशीलता का गुण मिलता हुआ। ओम पूष्णे नमः। हथेलियों पर दबाव दें और आगे से धड़ को उठा दें। कोहनियों को सीधा कर दें, गर्दन को पीछे कर दें। कमर को मोड़िए, सी शेप में दीजिए। मूलाधार चक्कर पर ध्यान। पेट की असंख्य नस नाड़ियाँ प्रभाव में आए, लेकिन चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई इस बात की। लगातार खुशी, लगातार प्रभु का ध्यान। 7वीं स्थिति। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। आ जाएं 8वीं स्थिति में। ये स्थितियाँ रिपीट होंगी। फिर से एड़ी आसन पर, फिर से दोनों हाथ पूरी तरह आसन पर जमे हुए। ठुड्डी कंठकूप में महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी। नाभि को संकुचित कीजिए, पिंडलियों के दोष समाप्त। ओम मरीच्ये नमः। राइट पांव को आगे ले लें। एक बार में जो नए साधक हैं नहीं लेके आ पाएंगे तो वो दूसरी बार में कोशिश कर लीजिए, लेकिन कोशिश करें कि 15 उंगलियाँ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये पोजीशन होनी चाहिए। बिल्कुल 15 उंगलियाँ पूरी हथेली आसन पर। कुछ केवल आधी हथेली लगाते हैं। ज़रूर कोशिश करें ताकि आपको एक्यूप्रेशर का लाभ मिले। ओम आदित्याय नमः। दूसरी टांग भी आगे, घुटने सीधे, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। पेट का संकोचन हो। ओम सवित्रे नमः। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा करेंगे। तानियों ऊपर से ऊपर। रुकिए रुकिए, पूरा विश्वास रखें। हर एक स्थिति में बहुत ही अद्भुत लाभ मिलते हुए हम सबको। ओम अर्काय नमः। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा।
भगवान सूर्य का ध्यान करें मुस्कुराते हुए। पूरे शरीर में आई हुई एनर्जी को महसूस कीजिए। ओम भास्कराय नमः। बंद आंखों में दोनों हाथ नीचे धीरे से अपने आसन पर बैठिए और सब आसन में विश्राम। पूरी तरह से अपने आप को शिथिल छोड़ दें। अब किसी किस्म की कोई हिलडुल ना हो। अब जो आनंद, अब जो मज़ा आप महसूस करेंगे उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जिसने पूरे अच्छे से अभ्यास किया, ईश्वर की तरफ ध्यान लगाकर अभ्यास किया, वही इस आनंद को महसूस कर सकते। कोशिश करें सब लोग सुबह स्नान करके आएं इस योग रूपी मंदिर में। 15 दिन आप स्नान करके साधना कीजिए और अंतर देखिए। चेतन अवस्था में आएंगे और नाव आसन का अभ्यास करेंगे। आज कई दिन से हमने किया नहीं है, प्रयास करेंगे। जिनको कमर में दर्द है वो थोड़ा आगे झुकते हुए थोड़ा ध्यान रखेंगे। दोनों भुजाओं को तानते हुए पीछे ले चलें। पंजों को सामने तान दें। एक बार पूरे शरीर को खींच दीजिए। कोशिश कीजिए कोहनियाँ भी आसन को छुएं। अब 5 बार अपनी भुजाओं को तानते हुए शरीर के साथ लेकर आएं। केवल भुजाओं की मूवमेंट, पंजा तना हुआ है, बाकी पूरा शरीर मेरा बिल्कुल ना हिले। कलाई को सीधा रखते हुए आना है। जब 5 बार हो जाए हाथों को पीछे रोक दें, तनिक विश्राम लेकर सामान्य हो जाएं और इसी क्रिया को 5 बार पांव से करेंगे। फिर से स्थिति लें, पंजे ताने, भुजाएं खींचें। 5 बार पांव को 90 डिग्री पर लेकर जाएं, पुनः नीचे लेकर आएं। जो बिना पृथ्वी को छुए कर सकते हैं, बिना पृथ्वी को छुए करें। बाकी साधक बिल्कुल धीरे से एड़ियों को पृथ्वी पर छुएं और फिर से वापस जाएं। गति बराबर रखें, ऊपर जाने की और वापस आने की। आवृत्ति पूरी करते हुए विश्राम ले लें। रिलैक्स। हर स्थिति में विश्राम लेकर सामान्य होना और अगली क्रिया के लिए अपने आप को उत्साहित करना। स्थिति लें, दोनों पांव तानिए, पंजे मिलाइए, भुजाओं को खींचिए। भुजाएं नहीं मिलेंगी लेकिन पूर्ण स्थिति। श्वास भरते हुए पांव को ले चलें हाथों की ओर और आगे पीछे रोल करना प्रारंभ कर दें। कोशिश करें घुटने ना मुड़ें। जब पीछे जाएं तो पांव के पंजे आसन को स्पर्श करें। देखिए हर स्थिति में कितना सुंदर प्रदर्शन, कितनी सुंदर साधना केवल और अब केवल अभ्यास से संभव हुई है। नए साधक एक बार देखें और फिर इसको करना प्रारंभ करें। थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, करें ज़रूर। देखने से बिल्कुल नहीं होगा, चाहे आप 2 ही आवृत्ति कर लें, 3 ही कर लें, कोशिश ज़रूर कीजिए जी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। देखिए पूरा पेट प्रभाव में है,
रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं, कंधे मजबूत बनते हैं। आवृत्ति को पूरा करते हुए अब की बार बैठ जाएंगे और बैठ करके विश्राम, सामान्य श्वास। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। किसी प्रकार की हिलडुल ना हो। अब थोड़ा सा हाथों का स्टैंड बना लें, पाँव को थोड़ा दाएं बाएं फैला दें, आंखें लेकिन बंद। योग का मतलब ही कि हमारी साधना अंतर्मुखी हो। योग का मतलब होता है जोड़, बढ़ोतरी, और उस प्रभु के साथ जुड़े हम। चलिए कुछ नए आसन बैठने के अलका जी करवाएंगी। ध्यान से सुने और ध्यान से करें। सुखासन में आ जाइए। कमर गर्दन सीधी। अब दोनों हाथ तानेंगे ऊपर की ओर, ताने ऊपर की ओर। विस्तार दें अपने कमर को। अब श्वास छोड़ते हुए आएंगे नीचे की ओर। कमर आपकी झुकेगी नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। लोअर बैक से नीचे आना है। जो साधक कोहनियाँ लगा सकते हैं, कोहनियाँ लगा के रुकें इस प्रकार। गर्दन सामने, कमर बिल्कुल सीधी। कमर के निचले भाग से मुड़ेंगे, हिप्स आपके आसन से ना उठें, इस बात का रखें ध्यान। पेट का संकोचन अंदर की ओर। अब जो साधक इसके आगे की स्थिति कर सकते हैं, आगे की स्थिति करें। ठोड़ी को आसन पर लगाने का प्रयास, कोहनियाँ सीधी। पूरी क्रिया में हिप्स आपके आसन से ना उठें, इस बात का ध्यान रखें। ठोड़ी आपकी आसन पर लगे या ना लगे। कमर का भी विस्तार करने की कोशिश कीजिए। ठोड़ी ना लगे, माथा लगाने का प्रयास करें। रुकेंगे इस स्थिति में। दस तक की गिनती में रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल धीरे से आएंगे। पहले कोहनियों पे, कमर गर्दन सीधी, मुख सीधा। धीरे धीरे वापस सुखासन में हल्का सा विश्राम। दोनों पांव सीधे। बाएं पांव को मोड़ेंगे, रीढ़ को लगाएंगे गंगा मूल से। दाएं पांव को, बायां पांव जो साधक जितना दूर लेकर जा सके उतना दूर लेकर जाएं, लेकिन दायां पांव वहीं पर रहेगा, आगे ना आए, इस बात का ध्यान रखें। बायां पांव पीछे से पीछे रहेगा। दायां पांव, बायां पांव आप जितना पीछे लेकर जा सकते हैं उतना पीछे लेकर जाएं, इस प्रकार। अब बाईं हथेली आप रखेंगे घुटने के पास। दायां हाथ तानते हुए ऊपर, कमर गर्दन सीधी। आपकी आंखें आपके दाएं हाथ को देखने का प्रयास करें। तानेंगे ऊपर की ओर श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए। बाएं हाथ दाएं हाथ को लेकर जाएंगे बाएं पांव की तरफ। मुख आपका लटकेगा नहीं, गर्दन लटकेगी नहीं नीचे की ओर, ऊपर की ओर रहेगी। थोड़ा सा हाथ पीछे की ओर लेकर जाएं, जितना जा सकते हैं उतना ही जाएं। रुकेंगे इस प्रकार। पांच तक की गिनती में 1 2 3
4 5। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर तानेंगे, ऊपर की ओर तानते हुए नीचे। अब यही क्रिया करेंगे दूसरे पाँव से। बाईं एड़ी लगाएं अपनी दाईं घुंघर की ओर। अब अपना दायां पाँव लेकर जाएं पीछे से पीछे, जितना लेकर जाए उतना अच्छा। ज्यादा पाँव पीछे ना जाए कोई बात नहीं। दाएं हथेली रखेंगे बाएं घुटने की ओर, कमर गर्दन सीधी, ताने बायां हाथ ऊपर की ओर। अब मुख को करें ऊपर की ओर, भरें गहरा लंबा श्वास, ताने शरीर को और ऊपर की ओर। इस स्थिति में आपका बायां घुटना ऊपर ना उठे, इस बात का रखें ध्यान। बाएं घुटने का प्रेशर लगातार बना के रखेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए जाएंगे दाईं ओर। मुख आपका ऊपर ही रहेगा, गर्दन लटकेगी नहीं। रुकेंगे इस स्थिति में 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे से ऊपर भरेंगे गहरा लंबा श्वास, तानेंगे ऊपर की ओर, तानते हुए बायां हाथ नीचे, दोनों पांव सीधे, विश्राम। मिलाएंगे एड़ी पंजे। एक बार पहले देख लेंगे आप। दायां हाथ पीछे से पीछे जाएगा, फिर अपना बायां हाथ लेके जाएंगे पीछे की ओर, और दायां पांव हल्का सा बायां पंजा आपके दाएं पंजे के ऊपर हल्का सा, और अब माथे को लगाने का प्रयास करेंगे पीछे की ओर। रुकेंगे स्थिति में। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे से वापस, दोनों हाथ सामने, हल्का सा विश्राम। अब दायां पंजा हल्का सा रखेंगे बाएं पंजे के ऊपर ताकि हमारे पाँव ना खुले। अब बायां हाथ लेके जाएंगे पहले पीछे से पीछे, जितना पीछे लेके जा सकें दाईं तरफ। अब दायां हाथ इस प्रकार, अब माथे को लगाने का प्रयास करेंगे आसन पर। रुकेंगे 5 तक की गिनती। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे पर, दोनों पाँव सीधे, विश्राम। क्रिया करते वक्त पूरा शरीर, हर एक अंग तना हुआ। विश्राम के समय शरीर ढीला। बहुत सुंदर सुंदर क्रियाएं, नई क्रियाएं, जिनको समझ में ना आए बाद में देखें, अभ्यास करें। दोनों हाथ राइट साइड में रखें, दोनों पांव एक साथ लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन घर पर ज़रूर अभ्यास करें। पूरा दिन आजकल घर पर रहते हैं, आज से 20 दिन का लॉकडाउन और बढ़ गया है, तो कोशिश कीजिए जितना हम अपनी साधना को और बढ़ा सकें बढ़ाएं। मुख पर प्रसन्नता, कंधे बिल्कुल सीधे। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। पेट के बल आ जाइए और शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे ले जाएं, ठुड्डी को आसन से लगा लें, पंजों को लिटा दें, ठुड्डी जितनी आगे कर सकते हैं आगे करें और अपनी जगह से फिर ना हिले। तने हुए पंजे, श्वास भरते हुए दोनों पांव
धीरे धीरे ऊपर उठा लें, धीरे धीरे। आपकी थाई भी जरूर उठे, लेकिन इस प्रयास में घुटने ना मुड़ें, ठुड्डी ना हिले। देखिए कितनी सुंदर स्थिति है। रुक जाएं, ईश्वर का ध्यान करें। पूर्ण स्थिति में पहुंचकर अपर बैक आपकी प्रभाव में आ रही है। जंघाओं की अतिरिक्त चर्बी कम होगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर कर रहे हैं सब लोग। 3 की काउंटिंग में रुकें। 1 2 3। धीरे धीरे आएंगे वापस। थोड़ा अपने दोनों थैलियों को माथे के नीचे, ठुड्डी के नीचे रखकर विश्राम ले लें। पंजों को दाएं बाएं लिटा दें। रिलैक्स। गर्दन को भी आप घुमा सकते हैं राइट या लेफ्ट में, जो कंफर्टेबल लगे। यहीं से राइट साइड में करवट लें और पीठ के बल आ जाएं। सामान्य श्वास। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दें। 180 डिग्री पर भुजाएं खिंची हुई हैं, 5 उंगलियां मिली हुई है। एड़ी पंजे मिला लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने राइट पांव को ले चलें ऊपर की ओर। ले चलें जी ऊपर से ऊपर। नीचे पांव के पंजे को तानिए, घुटना दबाइए नीचे वाले पांव का। जिनकी भुजाएं ऊपर नीचे हो गई हैं, गर्दन को घुमा के देख लें। मेरी भुजाएं बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए टांग को ले चलें लेफ्ट हैंड की ओर, साथ साथ गर्दन दूसरी ओर। खींचिए खींचिए भुजाओं को। अगर हाथ के निकट आ सकती हो बहुत ही बढ़िया। ये देखिए अलका जी की जो पाँव का अंगूठा, उंगलियां वो हाथ से आकर के उससे आगे भी निकल गई है। कितनी सुंदर स्थिति है, कितना अच्छा कर्व है आपके रीढ़ का। सारे हड्डियों के जोड़ प्रभाव में आते हैं। कमर पर तो विशेष आनंद, विशेष लाभ। भुजाओं को ऐसा लगे जैसे 2 आदमी खींच रहे हों। खींचिए खींचिए। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। एक सिमेट्री हो गर्दन की और पाँव की। रोकिए एक बार पाँव को। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ी को ले चलें आसन की ओर। थोड़ा सा विश्राम करें, अपने आप को सामान्य होने दें। नए साधक किसी भी क्रिया में ज़बरदस्ती ना करें। ध्यान से सुनना, देखना और फिर प्रयास करना। पुनः स्थिति लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाओं को खींचें। श्वास भरते हुए बाईं टांग को धीरे धीरे ऊपर ले चलें। पंजे दोनों पाँव के तने हुए हैं, भुजाएं दोनों हाथों की खींची हुई हैं। हथेली का रुख आकाश की ओर है, आंखें बंद हैं। एक बार गहरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पंजे को ले चलें राइट हाथ की ओर, हथेली की ओर। घुटना बिल्कुल सीधा है। नीचे जो पाँव है, गर्दन आपकी कोशिश करें लेफ्ट साइड में घूम जाए। बायां कान आपका पृथ्वी के निकट आ जाए।
सुंदर अनुभूति पूर्ण स्थिति में रुकने से हो, ईश्वर का ध्यान हो। ईश्वर कृपा से कर रहे हैं, बार बार यही भाव मन में रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में, बिल्कुल आराम से। एक बार पाँव को सीधा करें, नीचे वाले पंजे को ताने, भुजाओं को खींचें और श्वास छोड़ते हुए धीमी गति से आएंगे वापस। विश्राम, हाथों को आगे ले लें, श्वास को सामान्य कर लें, बिल्कुल रिलैक्स, किसी प्रकार की हिलडुल ना हो। एक बार छोटी सी एक क्रिया और करते हैं। दोनों पाँव मिलाएं, दोनों पाँव को खोल लें, ज़्यादा से ज़्यादा खोल लीजिए। दोनों हाथ फैलाना चाहें तो फैला लें, नहीं शरीर के साथ। और इसी स्थिति में अब दोनों पाँव को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। उठाइए, धीरे धीरे उठाइए, उठाइए, उठाइए। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। खोलिए पाँव को जितना खोल सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए अलका जी का अभ्यास, और ये अभ्यास से ही संभव होगा। खोलिए अपने पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा। हाथ शरीर के साथ हैं, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर है, पंजे तने हुए हैं, माथा आकाश की ओर है। अब धीरे धीरे लेकर के आएंगे वापस। पाँव को पहले ऊपर मिलाएंगे और धीरे धीरे नीचे ले आएंगे एक साथ दोनों पाँव। शवासन। पाँव को खोल दें, हाथों के अंदर थोड़ा सा फासला बना लें, उंगलियों को अब शिथिल छोड़ दें। मन की आँखों से पूरे शरीर की यात्रा करें। एक एक अंग की खुशी को महसूस करना। मन में ऐसा भाव लेकर आना, सभी अंग पूर्णतया स्वस्थ हैं, बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहे हैं। योग ने मेरा जीवन बदल दिया है, मेरी सोच बदल दी है। अब तो मैंने अपने जीवन भर दिन की शुरुआत योग से ही करनी है। मेरे इस कार्य में ईश्वर सदैव मेरे साथ है। ईश्वर सदैव मेरे साथ है। होठों पर मुस्कान लेकर आइए। कुछ पल के लिए पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनिए। इसी सुंदर विचार प्रार्थना के साथ दोनों पांव मिलाएंगे, दाहिनी ओर करवट लीजिए और उठ करके बैठ जाइए। अपनी सुविधा की स्थिति में बैठ। क्लास को बिल्कुल समय पर ख़त्म कर दिया जाएगा, अपितु समय से पहले ही ख़त्म कर दिया जाएगा।
तो अब अगले 10 मिनट पूरी तरह से आंखें बंद कर लें। कोशिश करें कोई हिलुल ना हो। अब कुछ पल के लिए अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें। आइए प्राणायाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं कपालभाति प्राणायाम से। पद्मासन में, सुखासन में बैठकर दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लें। रीढ़ को, गर्दन को सीधा कर लें। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ करें। धीरे धीरे आनंदपूर्वक श्वास को भरें। अधिक से अधिक श्वास भर जाए तो मूल बंद लगा लें। मूल बंद जरूर लगाएं जी। और अब शक्ति लगाते हुए नासिका से श्वास को बाहर फेंकें। नेचुरल रूप से भरने दें, पुनः फेंकें और इसी प्रकार सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। दो आवृत्तियों में थोड़ा सा समय बनाकर रखें, क्योंकि श्वास के भरने की हमने कोई कोशिश नहीं करनी। उसे आपने बिल्कुल नेचुरल तरीके से भरने देना है। लेकिन जब श्वास छोड़ना है तो हमने थोड़ी शक्ति लगानी है, साथ में पेट को संकुचित करना है। मूल बंद लगाकर करनी है क्रिया। चेहरे पर जरा सा भी तनाव ना हो, बेचैनी ना हो। कपालभाति मस्तिष्क के ऊपर बहुत ही बढ़िया प्रभाव डालने वाली क्रिया, चेहरे पर चमक लाने वाली क्रिया। पेट को कम करने वाली क्रिया। हृदय को स्वस्थ करने वाली क्रिया। जो लोग बीच में थक जाएं, थोड़ा सा विश्राम लें, श्वास को सामान्य करें और पुनः जब सामान्य हो जाएं इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। पुनः प्रारंभ करें जो रुक गए हैं। दस से 15 स्ट्रोक और कीजिए। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाइए। सामान्य श्वास कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। सुंदर प्रभाव के साथ जुड़िए। कोई हिलुल ना हो, रीढ़ गर्दन लगातार सीधी हो।
अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम 5 आवर्तियाँ करेंगे। स्थिति लें। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी एक लाइन में। गहरा लंबा श्वास लें। 5 आवर्तियाँ शुरू करें। आवर्ती को पूरा करते हुए वापस दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में लें। भ्रामरी प्राणायाम करने से अनिद्रा रोग खत्म होता है, डिप्रेशन, तनाव जैसी बीमारियां दूर होती हैं। कुछ पल के लिए प्रभु का ध्यान करें, उस ईश्वर का जो हमें इतना आनंद दे रहा है। एक ही प्रार्थना, एक ही विनय कीजिए, प्रभु ये सुबह का आनंद प्रतिदिन मिले, कभी भी हम वंचित ना रहें। होठों पर मुस्कान बनाइए, पूरा दिन ये मुस्कान बना के रखेंगे। प्रभु से आशीर्वाद लीजिए। आइए 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए कक्षा को विराम देंगे। पूरी श्रद्धा से सब मिलकर बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास लें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पूरे शरीर में शांति की अनुभूति। बंद आँखों में दोनों हथेलियों का घर्षण करें। उत्पन्न हुई योगिक ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें और कोमलता से आंखें खोलें। ईश्वर का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। ऐसे ईश्वर से कामना करते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं,
सभी से प्रार्थना है कि समय पर जो सहायक क्रियाएं होती हैं, सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, उसका आनंद ज़रूर लें, क्योंकि जब सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे आप, तभी आप आसन ढंग से कर पाएंगे। सुबह स्नान करके भी आएं, अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर आएं। थोड़ा अभ्यास की बात है, कुछ दिन अगर आपने कर लिया तो स्वतः ही सारी चीज़ें आपकी बड़ी अनुशासित हो जाएंगी। इस साधना में जब भी आएँ, सोचें कि हम मंदिर में जा रहे हैं तो बिना स्नान किए हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लिंक शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हों। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबाएंगे तो बिना लिंक के भी आपको सूचना मिल जाएगी। पुराने वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। जो सुबह लेट उठ पाते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों को प्रेरित करें कि वो लोग भी योग से जुड़कर अपनी साधना नित्य प्रतिदिन करें। एक बार फिर से आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद। आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।